बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान इनको मारेगा ज्यादा और घसीटेगा कम। अभी इमरान खान की जेब में बहुत सारे कार्ड्स हैं। सब लोगों ने कहा कि देखिए असेंबली टूट गई है, तो असेंबली टूटने के बाद इमरान खान की हुकूमत भी चली गई है, हम इलेक्शन डिले कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान जो हैं वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे बजरिया सदर। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम नंबर पूरे कर लेंगे, ये कौन सा मसला है। और उसके जवाब में वो इस वक्त मोनिस सिलाही की ऑडियोज लीक कर रहे हैं। मैं ऑडियोज आपको सुना देता हूं जिसमें बताया जा रहा है जी फलां एक खातून एमएनए है, उनको अगवा कर लेते हैं। वो सारी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन इमरान खान ने इनसे ज्यादा, उनकी जेब में कार्ड्स हैं। इमरान खान पॉलिटिकली ये बता रहे हैं कि उनकी जेब में कार्ड्स हैं, उनके मुखालिफिन मुकम्मल नॉकआउट हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। अब भूल जाएं आप एतमाद के वोट को, भूल जाएं आप असेंबलियां तहलील होने को। मैं उससे बड़ी खबर आपको दे देता हूं। इमरान खान कौमी असेंबली में वापसी का फैसला कर चुके हैं। अब आप कहेंगे कि इस मौके के ऊपर कौमी असेंबली में क्यों जाना है, जब आप पंजाब असेंबली तहलील कर रहे हैं, जब आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कल तहलील हो जाएगी, जब वजीर आला के नाम जा चुके हैं, जब आप पूरे मुल्क में इलेक्शन मांग रहे हैं, तो कौमी असेंबली में आपने क्या करने जाना है। आप तो कह रहे थे कि भाई हमारे 123 इस्तीफे मंजूर करें और हम इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन इमरान खान इनके ग्राउंड पे खेलेगा। जिस तरह इन्होंने कहा एतमाद का वोट लो वजीर आला पंजाब को, एतमाद का वोट लिया। अब इन्होंने एतमाद का वोट लेना है, असेंबली तहलील करना अपना इख्तियार है। अब चूंकि वो बार बार कह रहे थे स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से कि भाई हमारे इस्तीफे कबूल करो, मुल्क में इलेक्शन कॉल करो। अब वो ये फरमाते हैं नहीं जी, इनके जो एमएनए और इनके एमपीएस हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल ना किए जाएं, इसलिए हम उनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज इमरान खान ने सहाफियों से लाहौर में मुलाकात की है। मैं आपको बताता हूं कि आज इवन एक मुलाकात हमारी भी थी, लेकिन वो मुलाकात खान साहब की कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं हो सकी। तो खान साहब ने आज कुछ एंकर्स को बुलाया हुआ था, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने यह बताया कि हम कौमी असेंबली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्यों वापसी में प्लान कर रहे हैं, जिस पे खान साहब ने कहा देखें असेंबली तो तहलील होनी है और ये मैं आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ ने इनको कहा कि हम मुझे बताओ कि अक्टूबर तक इलेक्शन रोक सकते हो, पंजाब असेंबली का रोकोगे तो किस बुनियाद पे रोकोगे, इलेक्शन कमीशन क्या बात करेगा, अगर नहीं रोक सकते तो फिर असेंबली तहलील करो। ये मैंने आपको खबर बहुत पहले बल्कि कल ही दे दी थी। अब जब ये खबर आपको मिल चुकी है तो इसका मतलब क्या है कि असेंबली तहलील होने का मामला है। तो असेंबली तहलील होने के बाद निगरान वजीर आला के नाम भी जाने होते हैं या निगरान वजीर आजम के नाम भी जाने होते हैं। जिस तरह पंजाब के अंदर आज बलीगुर रहमान ने तस्दीक की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि हमें नाम मिल गए हैं जी चौधरी परवेज इलाही की तरफ से, जिसमें सरदार अहमद नवाज सुखेरा हैं, नासिर खोसा हैं और मोहम्मद नसीर खान है, और ये नाम हमने आगे भेज दिए। ये अलग बात है कि नासिर सईद खोसा जो बताया गया था कि बड़े हॉट फेवरेट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनका नाम दिया है, और दूसरी जानिब नून लीग भी इंटरेस्टेड थी कि नासिर खोसा आ जाएं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करके बताया कि नासिर खोसा जो है उनकी काबिलियत, उसूल पसंदी और दयानतदारी मुसल्लमा है, बाहसियत ब्यूरोक्रेट उनका किरदार काबिल फख्र है। हमने उनसे रब्ता किया कि फ्रिकैन की तरफ से मुतफिका के टेकर वजीर आला का ओहदा कबूल करें। उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया और माजरत की है। यानी जो नाम इन्होंने भेजा था चौधरी परवेज इलाही ने, नून लीग भी बुनियादी तौर पर उस नाम के ऊपर तैयार थी। लेकिन जब नासिर खोसा से रब्ता किया गया है तो नासिर खोसा ने अपोजिशन और हुकूमत का मुतफिका वजीर आला, निगरान वजीर आला बनने से माजरत कर ली है। इसी तरह से कौमी असेंबली भी जब तहलील होगी तो कौमी असेंबली के अंदर भी अगर शहबाज शरीफ तहलील करते हैं तो भी उन्होंने नाम देने हैं निगरान वजीर आजम के लिए। अब ऑपोजिशन लीडर कौन है? ऑपोजिशन लीडर है राजा रियाज। राजा रियाज ने भी नाम देने हैं। अब जरा सोचें, वो राजा रियाज जिसने आइंदा इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के ऊपर लड़ना है, तो क्या वो नाम नहीं भेजेगा जो उसका पार्टी का सदर शहबाज शरीफ कहेगा? तो इस पूरे अमल को रोकने के लिए कि नून लीग यकतरफा काम न करे, ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग समझते हैं कि कौमी असेंबली से इस्तीफा देना उससे गलती थी, कौमी असेंबली में आपको रहना चाहिए था, चेयरमैन नैब आपकी मर्जी से होना था और बाकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपकी मर्जी से होनी थी चीजें। लेकिन अब चलिए, वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम इनको निगरान सेटअप नहीं बनाने देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए शहबाज शरीफ के खिलाफ और तहरीक अदम एतमाद के अंदर या शहबाज शरीफ इस्तीफा भी दे देते हैं या वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो उसके बाद तो वजीर आजम के ओहदे के ऊपर तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। और इलेक्शन लड़ने का मतलब ये होगा कि पहले मरहले के अंदर उन्हें 172 वोट नहीं मिलेगा,
अगले मरहले के अंदर रन ऑफ इलेक्शन होगा, और अगर रन ऑफ इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कौमी असम्बली से बाहर हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि खेल उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इमरान खान कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। इनको मान लेना चाहिए कि इमरान खान इनसे सियासी लिहाज से बहुत ज्यादा आगे सोच रहे हैं। अब जो एतमाद का वोट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ को मुस्ताफी होना पड़ सकता है या रन ऑफ इलेक्शन, उसके ऊपर चौधरी मोनिस इलाही की और चौधरी वजाहत हुसैन की एक ऑडियो लीक हुई है। वो जरा मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो ना, उसमें ना हमारा तो वोट किस तरफ नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 173 पूरे कर लो तो हमारी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लियामानी लीडर तो मोनिस भाई है, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं। ऐसे तो इनाम कर देंगे नहीं, ऐसे जनाने तो कुछ ड्राइव हम कहेंगे तू गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगी। वरना नहीं मैं देता हूँ जनाने को इन्विटेशन मोनिस भाई को आइडिया देता। बुनियादी तौर पे जो 80 साल बुजुर्ग एमएनए है मिसेस फरूख के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको गायब कर देते हैं। अब ये ऑडियो मालूम नहीं है कि ये ओरिजिनल है या ये मार्केट के अंदर जैसे बहुत सारी पहले ऑडियोज आई हैं उसी तरह की चीज़ें। अब आपको ये मामला तो मैंने आपको बता दिया जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान बल्दियाती इलेक्शन की बात करके फिर मैं लाला अफरीदी वाली खबर आपको दूंगा, जबकि काफ लीग की खबरें, चूंकि काफ लीग की खबर हुई है तो काफ लीग हतमी तौर पर फैसला हो गया, वो जम करेंगे उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिस पे सालिक हुसैन ने बताया जी ये चौधरी परवेज इलाही की जो काफ लीग को पीटीआई के अंदर जम करने की ख्वाहिश है वो किसी और की ख्वाहिश है, लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही इसके ऊपर कन्विंस्ड है कि वो अब बाकायदा तौर पे उसका पार्ट बने। अब जहां तक कराची की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम जमात इस्लामी को सपोर्ट कर सकते हैं। अली जैदी ने कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। देखें, आपने मुस्तरद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हकीकत जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर कराची के इलेक्शन के अंदर नहीं किया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रहा, वहां पे जो मकामी लीडरशिप है, जो अली जैदी हैं, खुरम जेर समान हैं, फिरदौस शमीम नकवी हैं, हलीम आदिल शेख हैं, ये जो सारे लोग हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इमरान खान को डैमेज किया है। अगर आज तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा सीटें होती तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होती। अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और 246 में से 106 यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, यानी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया पोलिंग मुकम्मल हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स नहीं आए। अब तक की जो नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 106 में से 53 सीटों के ऊपर बरतरी हासिल है, जबकि जो बाकी 2 जमातें हैं जिसमें जमात इस्लामी की 25 सीटों के साथ और तहरीक इंसाफ अभी तक 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है, जिसका मतलब है 48 सीटें इनके पास हैं और 53 उनके पास हैं। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये अंदाजा है कि कोई एक जमात जो है वो नहीं ला सकती इस वक्त मेयर, तो उन्होंने कहा जी हम पीटीआई के अलावा हर किसी से मेयर के इलेक्शन के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये सबको पता है कि ये मामला कैसे होना है। लेकिन अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपको देनी है। खबर है पेशावर से। पेशावर के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट बार के एक साबिक सदर और खासकर जो पेशावर हाई कोर्ट बार है उसके 7 बार सदर रहने वाले शख्स, वहां पे उनको उनकी जान चली गई। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल लतीफ आफरीदी या जिसको लाला आफरीदी कहते हैं, उनको आज पेशावर हाई कोर्ट बार रूम के अंदर मारा गया। पहली बात तो यह है, अदालतों से हम इंसाफ चाहते हैं, लेकिन अगर अदालतों के अंदर लोग मारे जाएं तो फिर इंसाफ किससे मांगेंगे। और इससे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पे वकील मारा जाए और वकील अपनी अदालतों के अंदर भी महफूज नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए। लेकिन खबर यह आई है कि जो मारे जाने वाला शख्स है जिसने मारा है उनको, वो बताया गया है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अदनान उसका नाम है, उसने 6 गोलियां चलाई, उनको लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जांबर नहीं हो सके। खबर यह आई है कि लतीफ आफरीदी के ऊपर एक सेशन जज आफ्ताब इकबाल और उनके खानदान के 3 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम है। ये जो जज साहब हैं ये इंसदादे दहशतगर्दी के जज थे, आफ्ताब आफरीदी इनका नाम था। ये उनका भांजा है जिसने बुनियादी तौर पे आप ये समझिए कि दुश्मनी निभाई है और अपने वो मामू का
बदला लेने के लिए आज लतीफ आफरीदी को मारा। जिसके बाद अब बताया गया कि जो वकला की तंजीमें हैं वो मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रही हैं। एट द एंड फिर अवाम को नुकसान होगा क्योंकि उनके केसेस एक बार फिर लटक जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।